नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आया हूं जो कि है कंट्रोल प्लान। आप सबको पता होगा कि कंट्रोल प्लान का नया मैनुअल अभी लॉन्च हुआ है एआईएजी के पास। इससे पहले कंट्रोल प्लान का कोई मैनुअल नहीं था। इससे पहले एपीक्यूपी मैनुअल के अंदर कुछ कंटेंट कुछ एरिया में कंट्रोल प्लान के बारे में बताया गया था, क्योंकि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में आप सबको पता होगा कोई भी प्रोसेस ऑडिट होती है तो उसमें जो मेन एविडेंस चेक किए जाते हैं, रेफरेंस किया जाता है, वो बेस्ड ऑन कंट्रोल प्लान किया जाता है। प्रोसेस ऑडिट हमेशा कंट्रोल प्लान के आधार पे होती है। सो फॉर प्रोसेस ऑडिटर टू बिकम अ प्रोसेस ऑडिटर यू शुड हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग एंड लर्निंग ऑफ कंट्रोल प्लान्स। सो एआईएजी ने, आप सबको पता होगा, पहले 5 कोर टूल्स होते थे, तो 5 के अलावा एक एडिशन, एक और मैनुअल लॉन्च कर दी है मार्च में, 1 मार्च को, जो कि है कंट्रोल प्लान के ऊपर। सो कंट्रोल प्लान की में क्या क्या कंटेंट होनी चाहिए, क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए, वो सारी उस मैनुअल में बताई गई हैं। तो मैं आपको यहाँ पे पूरी डिटेल्स में नहीं बताऊंगा, बट एक क्विक रिवीजन टाइप का मैं आपको बता दूंगा ओवर मेन चेंजेस क्या हैं फॉर्मेट के अंदर जो आपको जानने की ज़रूरत है। तो और अगर कंट्रोल प्लान में कंटेंट जानने तो ये IATF 16949 के स्टैंडर्ड के एनेक्स्चर ए में भी दिए गए हैं, क्या क्या कंटेंट होने चाहिए, वहां से भी आप रेफर कर सकते हो। आइए देखते हैं नया फॉर्मेट। सो यहाँ पे देखिए, नया फॉर्मेट में कोई भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों का एडिशन किया गया है। और और कोई चेंजेस नहीं है। जैसे कि आप देखोगे, पहले प्रोटोटाइप्स, प्री लॉन्च, प्रोडक्शन, 3 टाइप के कंट्रोल प्लान होते थे। यहाँ पे नए वाले कंट्रोल प्लान ने सेफ लॉन्च को ऐड कर दिया है। सेफ लॉन्च को ऐड करने के अलावा यहाँ पे जो रिएक्शन प्लान था उसमें ये 2 कॉलम्स को ऐड कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि एक्शंस और ऑनर रेस्पॉन्सिबल। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे कोई रिएक्शन प्लान, कोई एबनॉर्मलिटी हो जाती है, जैसे कि मशीन खड़ी हो गई, मशीन काम नहीं कर रही है, उस केस में जो सुपरवाइजर वो क्या करेगा, क्या क्या एक्शंस लेगा, और उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, किस ऑनर की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो उसको क्लोज किया जाए। देखिए, इसका जो मेन पर्पस है, क्यों ऐड किया, इसलिए ऐड किया गया है क्योंकि देखिए, होता क्या है इंडस्ट्री में, नॉर्मली एक ही प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए बहुत सारे लोग हो जाते हैं। अगर कोई चीज़ ख़राब होती है तो कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, और जो चीज़ अच्छी होती है सब कहते हैं मैंने किया मैंने किया। तो यहाँ पे इसीलिए कंट्रोल प्लान में फॉर्मेट में ऐड कर दिया है कि नाम बताओ उसका, प्रोसेस ओनर का, जो इसको रेस्पॉन्सिबल है, जो इसके जो एबनॉर्मलिटी है उसको एक्शन लेने के लिए। कंट्रोल प्लान का नया फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी सब चीज़ें सेम है, जैसे कि कंट्रोल प्लान नंबर, पार्ट नेम, पार्ट नंबर, कस्टमर की डिटेल, सप्लाई की डिटेल, सप्लाई का कोड क्या है, कस्टमर की इंजीनियरिंग डेट्स, कस्टमर क्वालिटी प्लान डेट, अदर अप्रूवल्स। इसके साथ ही पार्ट प्रोसेस नंबर जो कि आपके पीएफडी से आ जाएगा, मशीन जी डिवाइस, प्रोडक्ट प्रोसेस करेक्टरिस्टिक, स्पेशल करेक्टरिस्टिक और उसकी टॉलरेंस और इवोल्यूशन मेथड। इसके अलावा सैंपल साइज, फ्रीक्वेंसी एंड कंट्रोल मेथड। ये सारी चीज़ सब कुछ कॉमन था, राइट। अगर कोई आपसे पूछता है कंट्रोल प्लान का मतलब क्या होता है, कंट्रोल प्लान का मतलब द डॉक्यूमेंट विच शो द प्रोडक्ट एंड प्रोसेस करेक्टरिस्टिक। जो डॉक्यूमेंट जिसमें बताया गया है कि आपके प्रोसेस और प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या हों और उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। बेसिकली कंट्रोल प्लान इज अ डॉक्यूमेंट विच शो what product and process characteristics are there and how to control these characteristics, right? आपके एक्शंस, ऑनर रेस्पॉन्सिबल एंड सेफ लॉन्च को ऐड कर दिया गया है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल ऑटोमोटिव टूल्स नॉलेज को। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।